हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का एनालिसिस फॉर द सेशन ऑफ 2 दिसंबर। हम इस सेशन में देखेंगे कि निफ्टी कहाँ पे कल का कामकाज कर सकता है, कहाँ पे ओपनिंग हो सकती है और हमें कैसा मोमेंटम निफ्टी का थ्रू आउट द डे मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने साफ बताया था कि व्हेन प्राइस क्रॉसेस 26,310 then and only you go for uptrend. ओके। अभी एक नॉर्मल मॉर्निंग का गैप अप देख के आप में से बहुत सारे जनों ने लॉन्ग की पोजीशन पे बैठे होंगे एंड एट द एंड आपको लॉस में वो एग्जिट मिला होगा या फिर आपकी पोजीशन अभी करेंटली लॉस में चल रही होगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज the levels which we gave or the level we discuss here are kind of really helpful. If you would have followed that, then आपको जो रिजल्ट है कुछ और मिले होते हैं। तो अगेन इफ यू सी कल के एनालिसिस में और आज के एनालिसिस में ज़्यादा अंतर नहीं है। ओके, दे आर बोथ काइंड ऑफ सेम, बस आज एक एडिशन है कि जैसा हमने कल बोला था कि 26,300 से 310 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और वो सस्टेन किया विथ द रीटेस्ट, तो हमें रीटेस्ट में एंट्री लेना है। हम कहाँ पे एंट्री लेते हैं? हम स्मार्ट ट्रेडर बन गए अब। ठीक है, हम कहाँ पे एंट्री लेंगे? हम रिटेस्ट पे एंट्री लेंगे। व्हेन ट्रेंड गो लाइक दिस, हम ट्रेंड में यहाँ 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 नहीं बैठेंगे। हम जब प्राइस नीचे आएगी रिटेस्ट में देखेंगे अच्छा लो वॉल्यूम रिटेस्ट और कुछ सपोर्ट लेगा प्राइस, तब हम यहाँ बैठेंगे और तब हम जाके ट्रेंड कैच करेंगे क्योंकि हम कौन है? स्मार्ट ट्रेडर बन गए अब। ओके, हम मोमेंटम ऐसा डायरेक्टली कैच नहीं करते, अब हम थोड़ा रुकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और एंट्री करते हैं। ओके, तो कल एक एडिशन है क्योंकि आज का सेशन और कल आज का प्रेडिक्शन और कल का जो है वो काइंड ऑफ सिमिलर ही है बिकॉज निफ्टी आज जो जहाँ पे क्लोज हुई है वो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू यस्टरडे। तो मेरा जो ओपनिंग का है गैप अप वाला जो लॉन्ग वाला सिनारियो वो स्टिल सेम है। ओके, कि अगर प्राइस नॉर्मल ओपन करती है और ब्रेकआउट करती है रेजिस्टेंस 26,310 का, तो मैं रिटेस्ट में लॉन्ग एंट्री लूंगा। कंडीशन आज एक कंडीशन बन गई है कि हमें 26,220 टू 26,310 ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे भी आती है तो आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करना है, आपको एंट्री नहीं लेना है। फिर से बता दे रहा हूँ, अगर प्राइस 26,220 टू 26,310 इस जोन में अगर आपको दिखाई देती है तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे किसी भी प्रकार की, हम ऑब्जर्व करेंगे अनलेस वो 26,310 का ब्रेकआउट तोड़ दे या फिर 26,220 का सपोर्ट तोड़ दे, तभी हम एंट्री लेंगे। उसके अलावा हम एंट्री नहीं लेंगे। ओके, तो गैप अप का दो लॉन्ग का सिनेरियो क्या बनता है? अगर प्राइस 26,310 का रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो हम रिटेस्ट में एंट्री लेंगे, तब हम रिटेस्ट में एंट्री लेंगे। ओके, अभी नीचे का सिनेरियो सेम है, सेम है, कल जैसा ही है, 100% कल जैसा ही है। प्राइस कुड ट्राई टू गो चेक द सपोर्ट, डाउन साइड का सपोर्ट। अभी वो नॉर्मल टू लिटिल गैप अप भी दे सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे गैप अप हो सकता है 26,020 के आसपास, यहाँ का रेजिस्टेंस लेके वो फिर से नीचे आ सकती है या फिर वो नॉर्मली एक नीचे का मुंह हमें दे सकती है। ओके, अगर प्राइस सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ, अगर प्राइस 26,220 के नीचे है मतलब वो मोस्ट प्रोबेबली ये सपोर्ट ट्राई करेगी, अगर मतलब इट विल फॉल। अगर प्राइस 26,220 के ऊपर है और उसके भी ऊपर गई, अगर 310 के आसपास गई और रेजिस्टेंस तोड़ा तो हम रिटेस्ट में एंट्री करने वाले हैं। तो आई होप आप इन दो सिनारियो में क्लियर है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी ओपनिंग होती है तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकती है और प्राइस देन कुड फॉल। ओके,
तो आई होप आप दोनों सिनारियोज में क्लियर है दोस्तों। हमें हर लेवल में एंट्री नहीं लेनी होती है। नॉट ईच एंड एवरी टाइम मार्केट शोज अस वी हैव टू react. No, we can just respond by not trading because it's our choice to not trade. That's the authority we have. मैंने आपको ये नो ट्रेडिंग जोन का आज कंसेप्ट क्यों बताया, क्योंकि ये हम डे टू डे लाइफ में फॉलो करने ही वाले आज से। अगर कुछ समय ट्रेड नहीं बनती है तो हम शांति से ऑब्जर्व करेंगे। देर आर सम टाइम व्हेन यू एज अ ट्रेडर डोंट फील टू ट्रेड, देन यू जस्ट ऑब्जर्व। एंड देर आर सम टाइम कि चार्ट हमें दिखा रहा है कि कोई ट्रेड नहीं बन सकता है, देन ऑल्सो यू ऑब्जर्व। तो हमें ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है। हमें डिफाइन करना है कि हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। जैसे लाइफ में नो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीज़ों को, वैसे ही ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है कि नो बोलना आना चाहिए फॉर सर्टन लेवल्स। कि हाँ, मैं इन लेवल में अगर प्राइस आई तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये हमें खुद में एक सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू ऑन अ लॉन्गर गेम। अगर आपको लॉन्गर एक अपना इनकम जनरेशन बनाना है, अगर लॉन्ग टर्म इस गेम को खेलना है, इफ़ यू वांट टू sustain into this marathon, then this game is for you and you have to manage how to observe that। अगर आपको वन शॉट यहाँ से प्रॉफिट का आपका एम है कि मैं यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट लूँगा, और बस अगर आप इसको एज अ बेटिंग या फिर सट्टेबाज जैसा ट्रीट कर रहे हो, तो इट्स नॉट गेम, इट्स नॉट अ गेम फॉर यू। ये आपको खा जाएगा। ये दोस्तों ये ध्यान में रखो बात। सो एक हमें क्या संयम रखना है कि हम किस जोन को किस टाइमिंग को हम ट्रेड करते हैं और किस जोन और टाइमिंग में हम ट्रेड नहीं करते हैं, इसका हमें संयम रखना है। जैसे मैंने पहले वीडियो बताया था कि रोज़ ट्रेड तो नहीं करना है। आप कितने भी बड़े ट्रेडर बन जाओ, रोज ट्रेडिंग नहीं करनी है। देर आर सम जोन्स, टाइम्स, डेज यू हैव टू प्लान कि मैं उन जोन टाइम और डेज में ही ट्रेड करूंगा, बाकी सब में मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा। ट्रेडिंग इज नथिंग बट 80% ऑफ ऑब्जर्वेशन, 20% ऑफ एग्जीक्यूशन। सो रिमेंबर दिस। एंड आई होप आपको कल का सिनारियो क्लियर है, क्योंकि बहुत सिंपल है। क्योंकि मुझे और सिनारियो आज मैंने इस चार्ट को देखा तो मुझे कल वाली फीलिंग आई कि कल जो मैंने सिनारियो दिए थे आज के लिए, वैसे ही सिनारियो कल के लिए अप्लाई होते हैं, मतलब 2 दिसंबर के लिए अप्लाई होंगे। क्योंकि देर इज, आई कैन नॉट इमेजिन, आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी 100% रॉन्ग एट ऑल टाइम, बट आई कैन नॉट इमेजिन और आई कैन नॉट सी लाइक more than 2 scenarios here. So yes, thank you so much for watching this video, and trade happily and trade peacefully. Thank you.